स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 6 के गणित की अध्याय 1 का अगला पार्ट। आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। आप सबने बड़ी संख्याओं के बारे में जान ही गए थे, परंतु उन सब का व्यवहारिक जीवन में कहाँ का यूज़ होता है वह हम पढ़ते हैं। हमारे रूलर पर सेंटीमीटर के चिन्ह अंकित होते हैं, परंतु एक पेंसिल की मोटाई मापने के लिए हमें सेंटीमीटर एक बड़ा मात्रक है, हमें उसके लिए एक छोटी मात्रक जैसे कि मिलीमीटर की जरूरत पड़ती है। तो 10 मिलीमीटर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर इजिकल्स टू क्या होता है? 1 सेंटीमीटर। और 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर बराबर कितना हुआ? 1000 मिलीमीटर। यदि हमें दो शहर जैसे दिल्ली मुंबई, दिल्ली कोलकाता के बीच की दूरियां नापनी है तो मीटर एक बहुत छोटी मात्रक हो जाएगा, इसलिए हमें उसके लिए बड़ा मात्रक चाहिए जिसे क्या कहते हैं? किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है 100,000 मीटर। और 1 मीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए 1 किलोमीटर में कितने हो गए? 10 लाख मिलीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए कितने सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनेगा? 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। और 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 1000 मीटर बराबर कितने हो जाएंगे? 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के 5 बड़े शहरों के नाम लिखिए और उनकी जनसंख्या पता कीजिए। चलिए आप सब ये कार्य करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। हम सब बाज़ार से गेहूँ चावल आदि खरीदते हैं, उन्हें हम किलोग्राम में खरीदते हैं, लेकिन अदरक मिर्ची जैसी वस्तुओं को ग्राम में खरीदा जाता है, क्योंकि किलोग्राम एक बड़ी इकाई हो गई। इसी प्रकार 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है और 1 ग्राम 100 मिलीग्राम के बराबर होता है। गोलियां, दवाइयाँ जैसी चीज़ें मिलीग्राम में नापी जाती हैं। चलिए बताइए कितने मिलीग्राम से 1 किलोग्राम बनता है? तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है और 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। तो 1000 ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो, तो ये मिलीग्राम में बन जाएगा। तो 1000 इंटू 1000 इजिकल 1000 इंटू 1000 1 किलोग्राम इजिकल टू कितना हो गया? 1000 इंटू 1000 मिलीग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानी वाली एक साधारण बाल्टी की कैपेसिटी प्राय कितनी होती है? लगभग 20 लीटर। और जो पे का मात्रक होता है उसे हम लीटर या मिलीमीटर से मापते हैं। ठीक है, शीतल पेय ये सब किस में आती हैं? मिलीलीटर, लीटर में आती हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है इन शब्दों से, जैसे कि किलो, मिली, सेंटी, इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। इन्हें हम समझते हैं। किलो 1000 गुना दर्शाता है, जबकि मिली 1000वां भाग दर्शाता है। अर्थात 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, एक बस अपनी यात्रा प्रारंभ की और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंचती है। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। तो ए से डी तक जाने की बस की कुल तय दूरी ज्ञात कीजिए। ए से डी तक की कुल कितनी हो गई? 4170 प्लस 4110 प्लस 3160। ए से डी से जी तक जाने में कुल तय दूरी डी से जी, तो डी से जी इन सबको हम प्लस कर देंगे। 8140 प्लस 4830 प्लस 2550। ठीक है, बस के द्वारा कुल तय दूरी सभी को प्लस कर देंगे।
इसी प्रकार हम आगे भी सॉल्व करेंगे। ये क्या क्वेश्चन है, सेबों का भार किलोग्राम में लिखना है। पिछले वर्ष बेचे गए सेब और संतरों के कुल भार को ज्ञात कीजिए। तो सेबों का भार कितना था, पिछले वर्ष की बिक्री में देखेंगे हम 2,457 किलोग्राम, संतरे का 3,004। ठीक है, इन्हें यहाँ लिखेंगे और कुल भार निकाल देंगे। ये सब आप ट्राई कीजिएगा। अगला देखते हैं उदाहरण। वर्ष 1991 में सुंदर नगर की जनसंख्या 2,35,471 थी। 2001 में पता चला जनसंख्या 72,958 की वृद्धि हो गई। तो वर्ष 2001 में शहर की जनसंख्या कितनी होगी, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें कुल जनसंख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आप किस किस तरह से जोड़ सकते हैं, ऐसे जोड़ सकते हैं टुकड़ों करके, या फिर डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। अगर किसी राज्य में वर्ष 2002-2003 में 7,43,000 साइकिल बेची गई और 2003 से 2004 में बेची गई संख्या 8,100,000 थी, तो किस वर्ष अधिक बेची गई। हमें पता लग रहा है कि 2003 से 2004 में ज़्यादा बेची गई, लेकिन कितनी ज़्यादा बेची गई वो अंतर निकालना है हमें। तो बड़ी में छोटी को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 5700। आगे बढ़ते हैं। एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है और एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं। तो प्रतिदिन समाचार पत्रों में 11,980 प्रतियाँ छापी जाती हैं प्रतिदिन। सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते होंगे, देखो प्रत्येक प्रति में 12 पृष्ठ हैं, तो 11,980 प्रतियों में कितने होंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, कितना आया 23,960। अब उसमें प्रतिदिन वाली को प्लस कर देंगे तो कितनी आ जाएंगी, कुल पृष्ठ आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 75,000 सीट उपलब्ध हैं। प्रत्येक सीट में अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं, तो प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ हैं। उपलब्ध कागज से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती हैं। प्रत्येक सीट में 8 पृष्ठ बनते हैं और कितने कागज अपने पास उपलब्ध हैं, 75,000 सीट। तो उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना कर देंगे, तो कितनी सीट बन सकती है, 6 लाख। तो कितनी टोटल कितनी पुस्तकें बन सकती हैं उससे, तो उससे 200 का भाग दे देंगे, 3,000 अभ्यास पुस्तिकाएं बन सकती हैं। प्रश्नावली आ गई है, सॉल्व करते हैं हम। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1,094, 1,812, 2,050, 2,751 टिकट बेचे गए। इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे हम इसे, इन सबको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, कितना आएगा 7,707। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, तो उसे कितने और रनों की आवश्यकता है, उसे कितने और रन चाहिए। तो कुल में से जितने बनाए हैं उतने हम माइनस कर देंगे, तो कितना आया 3,020। अगला क्वेश्चन है। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मतों से जीत की, वह कितने मतों से जीता, तो हम कुल मतों में से जितने से हराया उसको माइनस कर देंगे, तो कितने बचे, 2,28,800 मतों से जीत प्राप्त की। अगला प्रश्न है।
कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई और किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई वे बताना है। तो कुल बिक्री कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो 6,86,659। तो हमें पता लग रहा है कि दूसरे सप्ताह में अधिक हुई, तो दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। और कितनी अधिक हुई, तो ज़्यादा वाले माह में से छोटे वाले माह को घटा देंगे। कितना बचा, 1,14,877 ज़्यादा बेची। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंक 6, 2, 7, 4, 3 में से प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग में लेते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बन जाएगी, 76,432 और सबसे छोटी 23,467। और उन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना बचा 52,965। अगला प्रश्न है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। तो एक दिन में कुल पेज कितनी बना रही है, 2825। और जनवरी माह में कुल कितने दिन होते हैं, 31। तो एक दिन से इतने पेज बना रही है, तो कुल दिनों से उसको गुना कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा, 87,575। सातवां प्रश्न है, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह गई। तो एक रेडियो की राशि बराबर 1,200, तो 40 रेडियो की कितनी हो गई, 40 × 1,200 48,000। तो शेष धनराशि कितनी हो गई, टोटल में से 78,592 से 48,000 को घटा देंगे, कितने बच गए, 30,592। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, बताइए। तो हम गलत उत्तर निकालेंगे, पहले 65 से मल्टीप्लाई करते हैं 7236 को, तो कितना आया, 4,70,340। और तो सही उत्तर कितना आएगा, 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000, 4,05,216। और इसका अंतर कितना आ जाएगा, गलत में से सही को माइनस कर देंगे, तो कितना अंतर आया, 65,124। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। 40 मीटर कपड़े में कितनी कमीज बनाई जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बचाएगा। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, तो इसे हम पहले पूरा ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर प्लस 15, तो 215 सेंटीमीटर। और कुल कपड़ा कितना है, 40 मीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, तो 40 × 100, तो 4,000 सेंटीमीटर। और इसका इसमें भाग दे देंगे, तो हमें शेष कपड़ा और कुल कमीजें का पता लग जाएगा। तो भाग देंगे, तो शेष कितना बचा, 130। और कितने बनेंगे कमीज, 18। तो कुल कमीज कितनी बनी, 18, और शेष कपड़ा बच गया 130। अगला प्रश्न देखते हैं। दवाइयों को बक्सों में भरा गया है। ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम और 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक वजन नहीं ले जा सकती, कितने बक्से लादे जा सकते हैं। देखिए, बक्सों का कुल भार कितना है, 4 किलोग्राम 500 ग्राम, तो हम पहले इसको ग्राम में चेंज कर देंगे, कितना हो गया, 4500 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम होता है। तो 4 किलोग्राम मतलब 4,000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, तो टोटल हो गया 4,500 ग्राम। और वैन की क्षमता कितनी है, 800 किलोग्राम, इसको भी हम ग्राम में चेंज कर देंगे, तो 1000 से गुना कर देंगे, तो कितना हो गया, 8 लाख।
फिर इसको हम इससे भाग दे देंगे तो कितना टोटल क्षमता आ जाए, कितने बॉक्स ला दे सकते हैं वो आ जाएंगे। कितने बॉक्स ला जा सकते हैं? 177 बक्से लादे जा सकते हैं वैन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर 875 मीटर है। तो प्रत्येक दिन यह दूरी में 2 बार तय की जाती है, तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है। चलिए करते हैं। कुल दूरी स्कूल व घर के बीच कितनी हो गई? 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज किया तो 1875 मीटर। तो विद्यार्थी 2 बार तय करता है दिन में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुल कितनी दूरी एक दिन में तय करता है? 3750। तो 6 दिनों में कितनी करेगा? 6 से गुना कर देंगे तो 22,500। इसको हम किलोमीटर में चेंज कर देते हैं तो 22 किलोमीटर 500 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारित वाले कितने गिलासों से इसे भरा जा सकता है? बर्तन की क्षमता कितनी हो गई? 4 लीटर 500 मिलीलीटर। तो इसे हम पहले लीटर में चेंज करेंगे, मिलीलीटर में चेंज करेंगे। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 4 लीटर 500 मिलीलीटर को मिलीलीटर में कितने हो गए? 4500 मिलीलीटर। और गिलास की क्षमता कितनी है? 25 मिलीलीटर। तो इससे भाग दे देंगे तो गिलासों की संख्या कितनी आ जाएगी? 180। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट के लिए जुड़े रहिए स्कूल राज थ्योरी से।